हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो इस उर्दू के लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 12 के उर्दू के बारे में, जो चैप्टर नंबर 28 है, ठीक है। और इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 28 में आपका दिया हुआ है मैं यूनिवर्सिटी में, और ये क्या है तो खुद नविस्त है, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके मुसन्निफ कौन है तो एहसान दानिश। और इस एहसान दानिश के बारे में, जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सवाल इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, इससे जाने से पहले हम है ना, इस टॉपिक को जानने से पहले हम एहसान दानिश के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी में एक खुद नविश का मतलब क्या बोलते हैं, जो अपने आप की जिंदगी में जो गुजर गया उसके बारे में तशरीह कर बताना ही हमारा खुद नविश कहलाता है, ठीक है। तो वही बात है कि जिस तरीके से टॉपिक से पता ही चल रहा है आपको कि मैं यूनिवर्सिटी में, तो हर एक शख्स, हर वो जो बोलते हैं अपने लाइफ में ना, जो स्टडी लेवल, जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट कीजिएगा ना, तो आपको कोई है ना कि यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है ना। चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे लाहौर यूनिवर्सिटी हो, तो उसी तरीके से यूनिवर्सिटी क्या है, उसी के बारे में बोल के आप एजुकेशन प्राप्त करें तो वही बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं, वही तरीके से यहाँ पे लिया गया है। ये खुद बताते हैं एहसान दानिश कि मैं यूनिवर्सिटी में, जो एक लाहौर यूनिवर्सिटी की बात किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग आसान अपने लफ्ज़ों में समझेंगे दोस्तों, और वो बहुत ही कभी खुशी कभी गम की तरह। एहसान दानिश ने क्या खूब कहा है, कदम थक जाए इरादे थकने मत देना, अपने मंजिल को यूं भटकने मत देना। तो सही कहा दोस्तों। और इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, चले देखते हैं। देखो दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको बता दी कुछ नविश किसके कहते हैं, जो अपने बारे में, अपनी जिंदगी के जो है ना, जो जिंदगी जो कट गई है उसके बारे में लिख देना ही खुद नविश करते हैं अपने आप के ऊपर। अब देखिए इनका एहसान दानिश के इसका असल का नाम क्या है भाई, एहसानुल हक। आपसे पूछा जाएगा कि इनके असल नाम क्या है, एहसानुल हक, ये दानिश के भी नाम से जानेगा, ठीक है। लेकिन वालिद का नाम काजी दानिश अली मेरठ से तर्क व वतन करके कांधला चले गए। ये कांधला जैसी जगह पे की बात है, जो लाहौर में है ना, क्या है, पड़ता है, ठीक है। देखो तो इनके पैदाइश 1914 ईस्वी में ननिहाल कांधला में, और तालीम चौथे दर्जे तक की। दर्जे का मतलब क्लास में, क्या होती है क्लास, क्या होते हैं क्लास, दर्जा तो क्लास बोलते हैं दोस्तों, किसी को डाउट हो तो बताना है। तो 1914 ईस्वी में ननिहाल में इनका पैदाइश हुई थी, और तालीम के लिए देखिए अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। लेकिन किसके द्वारा, तो हाफिज मोहम्मद मुस्तफा, इनके द्वारा इस जरिए इन्होंने अपनी तालीम को हासिल की। लेकिन हाँ दोस्तों, ये गुर्बत का मतलब होता है दोस्तों खाने पीने के लिए मोहताज, ठीक है। जो उनके घरों में परिस्थिति जो है ना, एहसान दानिश की जो गरीबी थी दोस्तों, मतलब गुर्बत हो गई थी, फटे कपड़े वगैरह पहनते थे। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो गुर्बत की वजह से कम उम्र में ही ठेकेदार के पास मजदूरी करने पर मजबूर, कौन, एहसान दानिश। तो कम उनके हालात, घर के हालात कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको कम उम्र में ही और कम तालीम हासिल की, तो उन्होंने ज्यादा भी नहीं पढ़ी, चौथी दर्जे तक ही पढ़ी, चौथी क्लास तक। लेकिन हाँ दोस्तों, लेकिन ये की जो जिंदगी, जो अपने घर की जिम्मेवारी की वजह से अपने काम, मजदूरी के काम करने पर मजबूर हो गए थे, जिन्होंने अपना काम किए, जो कम उम्र पर, जो जिसको इल्म करना चाहिए तो उस लाइफ में काम कर रहे थे। समझिए कितने इसके घर की गुर्बत होगी, है ना। तो चलते हैं स्टार्ट। देखिए आगे बात बताया गया दोस्तों, तो उस्ताद गाजी मोहम्मद जकी के कतब खाने से किताबें लाते और अपने वालिद को पढ़कर सुनाते। तो यहाँ पे किताब भी लाते न्यूज़पेपर में, तो उसको डेली का डेली पढ़ करके अपने, है ना, यहाँ पे वालिद को पढ़कर सुनाते। देखो कांधला में कुछ दिन मजदूरी करके लाहौर आकर ईंट ढोने का काम करने लगे। समझिए कांधला में कौन मतलब काम किया मजदूरी का, तो फिर आकर के लाहौर आए, तो वहां भी ईंट ढोने का काम मिल गया इनको, और फिर दोपहर के वक्त किताब पढ़ते थे। समझिए अब देखिए यहाँ पे, तो जंग साजी, दफ्तर की चौकीदारी, ऐसे किताबें यहाँ पे पढ़ने की, फसल की कटाई, बागबानी और कतब फरोशी वगैरह, और दोस्त के तौकीरे ताहिर के हौसले अफराही पर पहली मर्तबा मुशायरा पढ़कर। फिर तस्नीफ की भी नाम दिया, तो कौन कौन सी किताबें, तो हदीस, अदब
उर्दू जिंदगी, जहाने दानिश, जहाने दीगर। आपको ज्यादा पूछेगा दोस्तों कि कौन सा तसनीफ में जहाने दानिश किस टॉपिक का लिखा हुआ, किसका? एहसान दानिश का। अयो क्या है? तसनीफ है। अब देखिए जहाने दीगर, जंजीरे बहारा वगैरह। और इनके इंतकाल मार्च 1982 ईस्वी को लाहौर में इनकी वफात हो गई। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरीके से मैं घेर देता हूँ, तो ये जो टॉपिक आप यहाँ पे घेरा देख रहे हैं, ये जो है ना स्पेशली आपका ये भी पूछा जाता है। तो देखिए जो खुद नवीस पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो खुद नवीस में पहला लिखा गया था एक टॉपिक किसी तो पहला खुद नवीस जो लिखा था आपका काला पानी पर लिखा था, सबसे पहला यही निकला था खुद नवीस। उसके बाद ये सब आया माय यूनिवर्सिटी में सर। तो देखिए जो काला पानी सबसे पहले लिखा खुद नवीस, जो कितना में शाये हुए थे? तो 1923 ईस्वी में, 1923। और किन के द्वारा लिखा गया था? तो मौलाना जाफरी थानेसरी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले इसको आप है ना चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। ओके नो, तो चलते हैं दोस्तों। तो एहसान दानिश के माय यूनिवर्सिटी के बारे में क्या हकीकत है, ठीक है, तो चलते हैं। तो एहसान दानिश ने पहली बता दे दोस्तों, एहसान दानिश ने क्या खूब कहा है, कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, अपने आप के मंजिल को कभी भटकने मत देना। वही बात क्या गया है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। एहसान दानिश जो इसमें मेन मरकजी किरदार या का दोस्तों कैरेक्टर वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मरकजी किरदार। तो किरदार में सबका जो लिया गया एहसान दानिश, इससे फिर बुद्धू का मिस्त्री, रेहट में काम करने की जरूरत में बाराने, सब जो लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे समझाने वाला, ठीक है। तो देखो एहसान दानिश जो था ना बहुत ही घर की गुर्बत थी, जिसकी वजह से कम उम्र में कम तालीम हासिल किए, है ना, और वो उनका घर का काम करते ही उनका घर का खर्चा चलता था दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एक वक्त ऐसा क्या हुआ कि कहीं जा रहे थे तो उनकी मुलाकात हो गई बुद्धू मिस्त्री। अब बुद्धू का मतलब ऐसा बुद्धू ना एकदम किसी पर मतलब कि ना समझ, बुद्धू का मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग वाला भी समझिए, किसी पर रहम करने वाला भी समझते। लेकिन इसमें जो यहाँ बुद्धू का मतलब उतना भी मन बुद्धू नहीं समझिए, बुद्धू मिस्त्री है इसमें। और इसी में बताया कि बुद्धू मिस्त्री से मुलाकात हुई, तो बुद्धू मिस्त्री पूछते हैं एहसान दानिश से कि एहसान दानिश भाई साहब क्या हाल है, आजकल क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि क्या होगा भाई साहब मिस्त्री जी, है ना, बस काम की तरक्की हो गया, मतलब कमी हो, मतलब काम इधर मिल नहीं रहा, जिसके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, क्या करें, इस जमाने में कलयुग ही बदल गया है। तो भाई तो फिर वो बुद्धू मिस्त्री बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक काम, हाँ मुझे काम है, काम मैं तुमको दे सकता हूं, चाहो तो तुम इस काम करने के लिए तैयार हो, तब अगर डन करोगे तो ठीक है ना। तो उसने बोला ना कि हाँ बिल्कुल हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो उसने बोला कि काम, फिर बताएं कि देखो बुद्धू मिस्त्री कहते हैं कि रेहट में काम करने की जरूरत में, रेहट में काम करने की जरूरत में, ये कहाँ की बात हो रही है? माय यूनिवर्सिटी लाहौर की बात है। तो बुद्धू मिस्त्री ये बताते हैं कि रेहट में काम करने की जरूरत है, वहां 12 नहीं मिलेंगे। तो एहसान दानिश हमारे बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन वो मन में कुछ अलग सोच रहे हैं। उनका ख्याल है ना कि रेहट का मतलब होता है गाय भैंस बकरी को जो खोल करके हाक करके फिर बांध देना, वही ना। तो उसको मन में ऐसा चल रहा था, तो बोला कि अरे भाई तो बहुत अच्छा है, हमको कुछ काम करना ही पड़ेगा और हम खुशी खुशी अपना पढ़ाई भी कर लेंगे, मेरा टाइम भी वक्त भी मिल जाएगा। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, हम करने के लिए डर मारिए, इस काम को डर मारिए। तो उसने बुद्धू मिस्त्री बोलते हम सोच लो सही ना ठीक ना, नहीं तो फिर हम दूसरा आदमी को देखेंगे। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल डर मारी ना, हम तैयार हैं इस काम करने को। अब फिर बोले कि फिर अपना पूरा डन करने का मतलब फिर इसका बदलना नहीं है मन में। तो बोले हाँ ठीक है हम तैयार हैं करने के लिए। और एहसान दानिश का सोचा हुआ कुछ, लेकिन ठीक है बुद्धू मिस्त्री बोलता है ठीक है चलो आज से चलो। और फिर वो जाते हैं, तो फिर रेहट में जाते हैं, रेहट का काम करने के लिए जाते हैं। तो एहसान दानिश को लेकर जाते हैं वहीं माय यूनिवर्सिटी लाहौर में। वहां जाने के बाद देखते कि भाई रेहट है कहाँ मतलब कि एहसान दानिश सोचते हैं ना कि लगता है कि गाय भैंस बाकी तो है नहीं, तो रेहट कहाँ है, पूछते कि रेहट कहाँ है, रेहट चलो तो सुन सही अभी। तो उस माय यूनिवर्सिटी के एक मैदान में जाते हैं
और उस मैदान के पास एक कुआं था दोस्तों, और उस कुआं में क्या होते चक्र लगे हुए थे, चक्र रेहट उसी को बोलते हैं। तो उस चक्र में जो कुल्ली होती है ना, उसी कुल्ली और पाल्टी भी थी, रस्सी बांधी हुई थी, और उस कुएं से पानी निकाल करके है ना ऊपर लाके रखना है, और वो जिससे माई यूनिवर्सिटी का काम चल सकेगा, यहाँ का काम चलने लगेगा। अगर इस पानी में देर हुई तो फिर काम रुक जाएगा। तो इतना खींचे कुल्ली लगा था, इसको टान टान कर घुमा घुमा करके पानी बाल्टी से निकालना था, और उससे इतना हार्ड कठिन था। अब ना भी तो नहीं कर सकते, बोलता कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था और यहाँ कुछ और ही काम देखने को मिल गया। और इतना कठिन और कितना हार्ड काम था दोस्तों कि उसे खींचते खींचते हाथ लाल हो जाते हैं। और उसने ना भी तो नहीं कर सकते हैं, उसको तैयार डन भी किया देते थे ना शुरू में, पहले बोले कि तुम काम को करना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा आदमी को देखेंगे। और ना भी तो नहीं कर सकते, तो बोलते ठीक है हम तैयार हैं। लेकिन जब यहां तक दिखने के बाद पता चला उसको कि भाई ये तो बहुत ही हार्ड काम है ये, है ना, ऐसे कैसे हो सकते हैं। और वो इतना हार्ड काम था कि कमर ये सब कमर देने लगेंगे दर्द, ठीक है, इतना हार्ड काम थे। हाथ में छोले पूरा लाल पूरा फूला पड़ जाता है इस तरीके से छाले। तो किस बोले ना, फिर बुद्धू मिस्त्री बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं करोगे इस काम को, एहसान को, कि तुम्हारे साथ एक और आदमी व्यक्ति रहेगा जिसका नाम राता है। राता दो आदमी को लगा देता, बोलता है कि इस कुएं से पानी निकालना है, अगर रुका तो फिर ये है ना काम भी रुक जाएगा माई यूनिवर्सिटी का। तुमको काम को रेहट को चलाते रहना, रेहट का मतलब चक्र को जो कुल्ली पकड़ करके खींच खींच के गोल गोल घुमा घुमा के पानी को ऊपर लाना, फिर ढकना है ना। तो बोलता है कि फिर उसी के साथ एक राता आदमी को दे देता है कि ये भी तुम्हारे साथ काम करेगा। वो आदमी बहुत था दोस्तों कि सीधा था, सादा था, मतलब कि हट्टा कट्टा बोलते इसको, हट्टे कट्टे बदन का शरीर जो खूबसूरत भी था, राता इंसान सब। तो उसके तरफ बोले तुम्हारे साथ ये भी काम करेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वो बताया कि चाहे तो तुम दो आदमी को तो लगा रहे, तो चाहे तुम 12 जैसे अब समझिए कि 12 घंटा में अगर 6 घंटा तुम करो, चाहे वो 6 घंटा तुम करो, या फिर ऐसा करो कि एक घंटा बाद तुम अपना काम को बदलते रहोगे एहसानदारी। तो बोले कि ठीक है, हाँ ऐसा ठीक रहेगा कि 1 घंटा हम करेंगे तो हमारे हाथ पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 घंटा हम करेंगे तो 1 घंटा आप करेंगे, रेहट चलाएंगे, मतलब चक्र को कुल्ली को घुमा घुमा कर पानी निकालना है कुएं से। तो बोला कि ठीक है, एहसान दानिश के बारे में बताया। तो मतलब एहसान दानिश को मतलब कि काम किए, और दोनों फिर धीरे धीरे आगे दोनों में बातचीत होने लगी। फिर बुद्धू मिस्त्री जाकर के वहां चलेगा वापस से, और ये एहसान दानिश रहता है ना। एहसान दानिश का पहले काम आया, 1 घंटा काम किए, काम मतलब काम होने के बाद फिर वो पढ़ने के लिए बैठ गए, मतलब कि जाकर कमरे में जाकर पढ़ने लगे, किताब खोलने लगे। राता की बारी आई तो राता भी काम करने लगे। लेकिन राता और एहसान दानिश के बीच में बहुत ही धनमिष्ट होती, धनमिष्ट का मतलब क्या होता है, धनमिष्ट मतलब बहुत ही अच्छी दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, बातचीत करते करते बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गए, है ना। लेकिन इतना अच्छी दोस्ती हो गई दोस्तों, आप यकीन मानिए कि राता जो है ना एहसान दानिश का कभी कभी देखते, एक बार वक्त देखे ऐसे जाने के बाद देखे कि आखिरकार जाता है तो क्या करता है एहसान दानिश। तो घर जाकर देखते कि किताब खुला हुआ है, पढ़ रहा है। तो उसने पूछा कि भाई तुम्हें पढ़ रहे हो, है ना। तो बोले क्या करो भाई, घर की गुर्बत है, घर की मतलब हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा है पढ़ने का, लेकिन फिर भी मेरे घर की परिस्थिति को, मजबूरी को लेकर ऐसा काम करना पड़ता है कम उम्र में भी। तो उसने बोला कि ठीक है, तुमको पढ़ने का जुनून है ना, ललक है ना, तो तुम्हारा एक घंटा जो हम एक्स्ट्रा काम कर देंगे, तुम्हारा जो 1 घंटा आता है उसके बदले हम काम कर देंगे, तुम तीसरे घंटे में कर लेना, तीसरा घंटा जब होगा तब। तो समझो कितना अच्छा दोस्ती था उसका, इतना अच्छा दोस्त मित्र धनमिष्ट बन गया था। तो बोला ठीक है, राता बोले कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इतना ईमानदार, इतना सीधा। तो उसने एहसान दानिश से पूछा कि राता से कि भाई तुम इतना खूबसूरत, इतना हट्टा कट्टा, फिर भी ऐसे काम में। तो उसने बोला कि मेरी भी घर की हालात ठीक नहीं है भाई, इसकी वजह से हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है, तो फिर क्या करता, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बन गई, और इसका एक काम घंटा काम एक्स्ट्रा कभी कभी कर देते थे वो, ऐसा नहीं कि बार बार वैसा करते थे, फिर जा तो कभी कभी कर देते थे। लेकिन जब एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्धू मिस्त्री उसके पास आया और बोला वो कहाँ गया एहसान दानिश, देखिए ना वो मतलब कि अभी गया है, बल्कि उसी का ड्यूटी था, घंटा उसी का स्टार्ट था काम करने का। लेकिन बोला कि देखिए नहीं, वो अभी गया है काम करके, तो अभी है ना आराम कर रहा है। अच्छा आराम कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो चला जाता है बोले पूछताछ करने के बाद।
लेकिन जबकि उसी का घंटा था, लेकिन उसको मदद था, दोस्त था, लेकिन इसकी मजबूरी समझ सकता था दोस्तों, एहसान कर दिया, है ना। फिर राता जो है कर देता है, 1 2 3 ऐसे गुजार जाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जब एहसान दानिश पहली बार काम किए थे ना रेहट में, रेहट मतलब मैं यूनिवर्सिटी में, रेहट का काम मतलब चक्री जो कूलने लगे खींच खींच कर पानी निकालना कुएं थे, तो उस समय क्या होते, शाम के वक्त डेली जा करके कमर में पूरा क्या कर लेते, रेड़ी का तेल लगाते थे। इतना दर्द बढ़ जाता था जिससे उसको फिर खत्म हो जाती, तब उनको फुर्ती जान में जान आती, पूरा अच्छे लगते थे बॉडी उसकी। तो ये बात कह गई थी इस बात को। तो क्या हुआ कि राता किसी दिन ऐसा काम कुछ दिन तक सिलसिले चला और राता कभी एक दिन नहीं आया, काम पर नहीं आया। और जबकि वो काम अगर रुक जाता भाई तो फिर वो मैं यूनिवर्सिटी का भी काम छूट जाता ना तो जगह, तो फिर क्या करे, तो फिर एक दिन नहीं आया तो सोचा फिर किसी तरीके से नहीं आया तो चलो कल आएगा। तो कल भी देखा कि नहीं आया, और किसी तरीके से एहसान दानिश को पता चला कि रता का मौत हो गई, इंतकाल कर गया वो, जिससे बहुत उदास हो गया मन, बहुत ही रोया अपने दोस्त को लेकर के। क्यों? क्योंकि उसका एहसान कर देता था, 1 घंटा अपना एक्स्ट्रा काम करके तभी उसको देता, मदद करता था। पढ़ने का पूरा फुल टाइम देते थे, बोलते कि तुम फुल टाइम तुमको एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, तुम फुली पढ़ाई करना, अपना मन को पूरा बढ़ाओ, अपने ललक को जोड़ तुम्हारा 1 घंटा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता दोस्तों जिसका रता का मौत हो जाता है, और इसी के मौत के गम में बहुत खोया रह जाता है। एहसान दानिश बहुत उदास हो जाता है, अंदर अंदर खूब रोता है। जिस तरीके से खबर पता चलती है इनको तो बहुत ही अंदर अंदर निराश हो जाते हैं इस तरीके से। और कुछ भी काम करता है तो मतलब सोचे रहता है अपने दोस्त के बारे में कि काश मेरा दोस्त ही था, कितना घंटे घंटे पे मेरा साथ भी रहता था, कितना पढ़े। लेकिन समझिए उस तरीके से कितना ये हो गया था, बहुत ही अफसोस की बात है। राता नहीं आया था, फिर किसी की तरफ पता चला कि राता की मौत हो गई, जिससे वो नहीं आता है। अब क्या हुआ, अब मुंशी का एक लड़का को भेजा गया साथ में, बुद्ध मिस्त्री किसी एक लड़के को उठा कर ले गया जिसका मुंशी का लड़का था, और उसको बोला कि ये मुंशी का लड़का ही तुम्हारे साथ आप काम करेगा रेहट चलाने में। अब दूसरा लड़का आ गया और मुंशी का लड़का था, तो बोला ठीक है काम करेगा तो ठीक है। और जिस तरीके से जो उसका एक्स्ट्रा काम करने वाला जैसे मिल गया था, साथी दोस्त था, अच्छा दोस्त था, लेकिन उस तरीके का इतना बातचीत उतना नहीं मिलता था, बात करने मतलब कि बहुत कांटा दूर का भागता था, उतना बातचीत आपस में नहीं मिलता था, बात नहीं करते थे, बस कोई करते रहते थे। वो काम किया 1 घंटा, हम भी करते रहते, करते करते दोनों एहसान दानिश करते रहते काम को खत्म कर देते थे। लेकिन उतना जिस तरीके से राता जो था, जिस तरीके से मदद करता था, एहसान करता था, लेकिन उस तरीके से नहीं था, और बात भी नहीं हो पाती थी इससे जो नया व्यक्ति आया था। समझिए कि नया व्यक्ति और पहले का पुराना बात होते होते कितना अच्छे दोस्त हो गए थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता, वक्त लगता। तो फिर मुंशी का लड़का काम किया और इस तरीके से करते करते जैसे तैसे करते गया, और 1 घंटा जब भी लेकिन काम करता था उसी का मन में ख्यालों में खोया रहता था एहसान दानिश की, काश राता मेरा दोस्त कहाँ चला गया यार, क्या ऐसा क्या कमी था, क्या उसकी है ना, क्या सोच रखा था कि भाई उसको उठा लिया है ना। फिर क्या हुआ, मुंशी का लड़का काम किया, और कभी फिर क्या पता चला कि मुंशी का लड़का भी किस दिन के बाद पता चला कि वही डर चला गया, उसकी मौत हो गई। तो उसने सोचा, उस गांव वाले ने, कांधे के गांव वाले सोचा ना, लगता है कि रेहट चलाने की वजह से लोगों की मौत हो रही, तो कुछ ना कुछ गांव में तो कुछ कमी तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना तो होनी चाहिए। हाँ, इस रेहट चलाने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। अरे भाई वो तकदीर ही लिखा है, तकदीर में लिखा है कि भाई उसका मौत है तो मौत हो गई, इसकी कोई बहाना क्या है कि हाँ इसी के वजह रेहट चलाने की वजह से लोगों की मौत हो रही धीरे धीरे, मतलब राता की मौत हो गई। तो इसने सोचा कि लगता है कि मुंशी का लड़का भी इसी रेहट चलाने की वजह से हुआ, अब रेहट पे कोई काम नहीं करने जा रहा, रेहट बंद नहीं होगा, काम होगा। तो उसने सोचा एहसान दानिश कि हम तो इतना दिनों से काम कर रहे हैं, हमें तो मौत नहीं हो रही है ना, तो ऐसा कोई ना कोई बहाने। तो फिर क्या हुआ, एहसान दानिश बेचारा अकेला ही काम करना पड़ता था। अब किसी तरीके से करते करते फिर मैं यूनिवर्सिटी लाहौर का उस जगह का है ना काम खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब खत्म होने के बाद रेहट काम किस तरह काम करते करते खत्म हुआ। तो फिर वो फिर बंद हो गया था, वहां पे बंद था। तो बंद होने के बाद बुद्ध ऋषि बोला कि जाओ खत्म हो गया, आप है ना कहीं और देखो, ठीक है। तो ये एहसान दानिश फिर वहां से चला जाता है, लेकिन बेचारा अकेला भी सामना करना पड़ता था उसको, अकेले भी काम किया उन्होंने और कई सालों तक किया ऐसे। फिर क्या हुआ कि इसी एहसान दानिश फिर राजमिस्त्री का काम करने लगा, जिसे बताए थे अकबर के साथ करने लगा, अकबर राजमिस्त्री अकबर के साथ, और जो काजी थे ईंट का धोने का काम करने लगा था। ये काजी धोने तो ईंट,
ठीक है ना। अगर दिक्कत है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे ईंट ढोने का काम करने लगे थे, ईंट ढोने का काम करने लगे थे। तो ईंट ढोते ढोते क्या हुआ, फिर एक कई साल बीत गए। कई साल बीत जाने के बाद पता चलता है एहसान दानिश जो है ना भाई, वक्त कई साल बीत गए, उम्र काफी चला गया, मतलब कि बीत गया, लेकिन एहसान दानिश जिस रेहट का काम करते थे लाहौर में ना, उस जगह क्या है ना एग्जामिनर के रूप में गए वहां, पूरा जीट जाट के पूरा। समझो कि अपना जो मकसद था ना, जो बताया ना कि जिस तरीके से मकसद, अगर काम अगर कर्म करोगे ना तो अक्सर हर एक मंजिल कदमों में झुक जाएगा। वही बात कहा गया कि कदम थक जाए, कदम थक जाए, इरादे थकने मत देना और अपने आप के मंजिल को कभी भटकने मत देना, कहा गया यही। तो उसी तरीके से समझो कि एहसान दानिश का कर्म, जिस तरीके से जो मकसद था मंजिल, अपने कदम थकने वाले थे, इरादे हटने वाले थे, लेकिन वह इरादा कभी बदला नहीं, बदलने वाला था, लेकिन लास्ट में आखिरकार उसको सफलता मिली। वो मंजिल क्या मिली, अच्छे परिणाम। क्या चीज, तो एग्जामिनर के रूप में गए वहां लाहौर, जहां रेहट चलाने थे, जो चक्र चलाने वाले पानी से निकाले जाते थे। तो वहां जाते हैं तो पूरा जीट जाट के पूरा, और जाते हैं तो वहां के लोगों से पूछताछ होती है कि आप ही एहसान दानिश है ना, जो इस रेहट का काम करते थे, यहाँ काम भी किए। बोले कौन है एहसान दानिश, हम नहीं जानते कौन है। अरे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही एहसान दानिश। फिर बोला कि हाँ हम ही चलाते थे इस जगह पे। बोला कि उसने बोला कि क्या किस्मत आपका भी चमक गया सर, मतलब आप कहाँ किस तरीके से, लेकिन वक्त ने आपको, मतलब ऊपर वाले ने किस्मत ही चमक आपकी जिंदगी भी बदल दिया है ना। तो बोला कि हाँ, इसीलिए कहा गया है कि अब कदम थक जाए, इरादे थकने मत देना और अपने आप के मंजिल को कभी भटकने मत देना। तो वही बात थी दोस्तों, यहाँ तक कि फिर उसके बाद कहानी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो अपने आप को मंजिल को कभी भटकने मत देना दोस्तों, अपने कदम थक जाए, कितना भी एकदम कठिन से कठिन काम करो, लेकिन आखिर तुम्हारी सफलता अच्छे परिणाम दिखाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।